अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं एलिवेटर के बेसिक कंपोनेंट का पार्ट 8 की वीडियो है, जिसमें सेफ्टी के कंपोनेंट में एक्सप्लेन करूंगा जो एलिवेटर में लगते हैं। वो सेफ्टी कंपोनेंट जहां डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट जो एलिवेटर के मुख्तलिफ पार्ट्स में लगते हैं वो तफसीलन एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले मैं एलिवेटर के जो डोर इंटरलॉक सिस्टम होता है या डोर पे जो डिवाइस सेफ्टी के लगे होते हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद फिर ये दूसरे भी कंपोनेंट एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मालूमात हासिल करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट या सेफ्टी सिस्टम के बारे में जो एलिवेटर में इंस्टॉल होते हैं। दोस्तों, जो सेफ्टी डिवाइसेस एलिवेटर में यूज़ होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एलिवेटर है उसमें कुछ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो डिवाइसेस यूज़ होते हैं। जैसे नंबर 1 पे ये हाईएस्ट वे डोर इंटरलॉक है, कार का डोर होता है, वहाँ पर वो सेफ्टी की डिवाइस लगती है। उसके बाद ये प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर है जो कार के नीचे लगाया जाता है, और ओवर स्पीड गवर्नर है अगर कार की स्पीड ज़्यादा हो जाती है, और बफर है अगर कार नीचे गिरती है तो उसकी सेफ्टी डिवाइस है, और ये फाइनल लिमिट स्विच की ये एक सेफ्टी की डिवाइस है। और इसके अलावा दूसरी भी सेफ्टी की डिवाइस या स्विच होते हैं, इन सब के बारे में ये सेफ्टी जो कंपोनेंट जो एलिवेटर के साथ यूज़ होते हैं, ख़ास करके इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन एलिवेटर होती है, तो उसमें हम एक एक करके इनको समझेंगे। मगर सबसे पहले हम हाईएस्ट वे डोर के बारे में समझते हैं। तो जो ये सेफ्टी कंपोनेंट है, सेफ्टी कंपोनेंट नंबर 1 पे जो हमारा लॉकिंग डोर या डिवाइस लगता है, जो हाईएस्ट वे इंटरलॉक होते हैं, जैसे ये एलिवेटर का दरवाज़ा है तो उसमें ये इंटरलॉक की सेफ्टी डिवाइस होती है। तो सबसे पहले जो ये लॉकिंग लैंडिंग डोर डिवाइस है, कभी भी जब नॉर्मल पोजीशन में एलिवेटर हमारी लैंडिंग डोर में को आप खोल रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कार के जो दरवाजे होते हैं तो उनमें ये इंटरलॉक लगी होती है। हमारी कार जो एलिवेटर है वो चल रही है, वो ऑपरेशन कंडीशन में, उस सूरत में अगर आप दरवाज़ा खोलेंगे तो वो दरवाज़ा सिंगल पैनल हो, डबल हो और उससे ज़्यादा हो तो कार उस सूरत में ये स्टॉप हो जाएगी। दरवाज़े को आप ज़बरदस्ती भी खोलेंगे तो वो कार उसमें रुक जाएगी। इसकी ये इस तरह से प्रोटेक्शन होती है। तो जब भी एलिवेटर यूज़ होगी उस सूरत में ये इंटरलॉक लगा होगा और लैंडिंग डोर वो हमेशा बंद होगा, तो फिर कार चलेगी, वरना कार जो है हमारी नहीं चलेगी। उसके बाद की जो अनलॉकिंग जो जोन होते हैं वो उसकी जो वो एक्सटेंड होते हैं 0.2 मीटर, जो हमारे लैंडिंग लेवल होता है, जो फ्लोर जिस फ्लोर पे एलिवेटर की कार हमारी रुक रही होती है उस लेवल से नीचे या ऊपर हमारा लैंडिंग जोन कहलाता है। तो वो 0.2 मीटर होता है और उससे ज़्यादा नहीं होता। और तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि हाईएस्ट वे जो लॉकिंग डोर का मैकेनिज़्म होता है उसमें मैकेनिकली जो ये लॉकिंग डिवाइस दी जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं तो ये यू शेप का ये हुक बना हुआ है और ये दूसरा है। जैसे दो डोर आपस में जो लैंडिंग के डोर एक लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे आपस में मिलेंगे तो ये लॉकिंग इनमें हो जाएगी, और ये मैकेनिकल एक सिस्टम बना होता है तो उसमें ये इंटरलॉक हो जाते हैं, दोनों यू शेप की तरह आपस में मिल जाते हैं। तो ये मैकेनिकल लॉकिंग होती है जो हाईएस्ट वे डोर में। और एलिवेटर कभी भी जो ये लैंडिंग डोर जो है आपस में फुली ये बंद नहीं होते हैं, सिक्योर नहीं होते हैं जब तक कि ये मैकेनिकल लॉकिंग डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं होती या मिल नहीं जाते हैं और प्रॉपर दरवाजे बंद नहीं हो जाते तो हमारी कार मूव नहीं होगी। वो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लॉकिंग डोर के डिवाइस में दिया हुआ है। उसके बाद ये जो सेफ्टी कंपोनेंट लॉकिंग डोर डिवाइस हमने समझा, उसमें हाईएस्ट वे डोर इंटरलॉक को समझते हैं। अभी डिवाइस के बारे में आपने मालूमात हासिल कर ली, और ये डिवाइस आपस में इंटरलॉक जो दरवाजे होते हैं तो आपस में मिल जाते हैं, उसके बारे में कुछ पॉइंटों को समझते हैं। उसमें ये बता रहा है कि जब वो इंटरलॉक आपस में इलेक्ट्रिकली होंगे, जो मैकेनिकली आपस में इंटरलॉक होंगे और उसमें इलेक्ट्रिकली कनेक्शन दी जाती है, वो तस्दीक करते हैं। जैसे ये आपके डोर इंटरलॉक, ये दो पल्ले हैं दरवाजे के, तो एक लेफ़्ट साइड का एक राइट साइड का, यहाँ पर ये दोनों आपस में बंद है, और ये देखिए दूसरी तस्वीर में देखें ये आपस में खुले हुए हैं। तो ये यहाँ पर आपस में ये इंटरलॉक नहीं है, ये शो कर रहा है तो दरवाजे खुले हुए आपस में इंटरलॉक नहीं है, और ये दोनों दरवाजे आपस में बंद हो गए, डोर जो है इंटरलॉक हो गए, बंद हो गए। तो ये आपस में इसमें जो इंटरलॉक सिस्टम है एक तो मैकेनिकल है और दूसरा ये इलेक्ट्रिकल है। तो इसमें ये बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकली आपस में जो डिवाइस इसमें लगी हुई है जो इंटरलॉक के बारे में तस्दीक करती है,
तो वो बताती है अगर कोई भी एलिवेटर है हमारी, वो ऑपरेशन हम एलिवेटर को कर रहे हैं, माना एलिवेटर कार चल रही है, तो अगर एलिवेटर की हाईएस्ट वे डोर वो खुला हुआ है तो फिर इसको एलिवेटर को ऑपरेशन नहीं करने देगी इसकी इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये दरवाजे आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों खुले हुए हैं, तो ये जोन इसका जो इसमें इंटरकनेक्ट है, जो इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़ हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल की डिवाइसेस है, तो वो अपनी सिग्नल दे देती है, फिर एलिवेटर कार को मूव करने नहीं देती, चलाती नहीं है और उसको वो रोक देती है। और दूसरी सूरत में अगर आप इसके जो एलिवेटर के कार के ये या लैंडिंग डोर के ये जो दरवाजे हैं, तो आप इसको फोर्सफुली खोलेंगे, ज़बरदस्ती खोलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये दरवाज़ा देखो खुला हुआ है, इस तरह आप ज़बरदस्ती खोलेंगे, उसमें जो इंटर सर्किट होते हैं वो टूट जाता है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिकल के सिग्नल आ रहे हैं, तो वो आप ज़बरदस्ती दरवाजे को खोलेंगे, वो अगर डैमेज होकर ये मैकेनिकल इंटरलॉक हो गई या इलेक्ट्रिकल डैमेज हो गया, उस सूरत में भी जो एलिवेटर है वो इमीडिएटली एकदम वो रुक जाएगी, आगे नहीं चलेगी, क्योंकि इसका कोई दरवाज़ा खुला हुआ है। इसका सबब ये होता है तो दरवाजे हमेशा बंद हो, इस वजह से द कार हमारी नीचे या ऊपर की तरफ मूव होती है। उस सूरत में मूव होती है तो कोई भी बाहर से कोई भी मटेरियल या कोई इंसान या कोई भी ऐसी चीज़ अंदर आ सकती है, तो वो बड़ा एक एक्सीडेंट होने का ख़तरा है और जान ज़ाया होने का ख़तरा है। इस वजह से ये सेफ्टी दी जाती है। अगर दरवाज़ा किसी भी सूरत में ये दरवाज़ा एलिवेटर के कार का हो या लैंडिंग डोर का हो, कोई भी खोलता है, तो वो खोलने की सूरत में हमारी एलिवेटर एक तो वो पूरी बंद होगी, अगर वो एलिवेटर हमारी स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर जब तक दरवाजे प्रॉपर बंद नहीं होते, सही नमूने से बंद नहीं होते, तो एलिवेटर कार आगे नहीं चलेगी। और यहाँ पर ये बता रहा है कि जो लैंडिंग डोर हैं, जो हर फ्लोर पे जो लैंडिंग डोर होते हैं, उसमें हर फ्लोर पे ये सेफ्टी की जो डिवाइसेस लगाई जाती हैं, या जैसे सेटिस्फाई हमारी कंडीशन हो जो ये पहले आपको बताई थी। और ये डिवाइस हमेशा काम आती हैं। जैसे कोई भी मिस यूज़ करता है, ज़बरदस्ती दरवाज़ों को खोल देता है, या कोई हरकत करता है, या कोई नुकसान पहुंचाने की सूरत में ये हरकत करता है, तो उस सूरत में ये हमारी जो एलिवेटर है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। कोई जो भी मिस यूज़ करेगा, दरवाजे को ज़बरदस्ती खोलेगा, उस सूरत में हमारी एलिवेटर रुक जाएगी, जिससे कोई नुकसान ना हो, कोई जान ज़ाया होने का ख़तरा नहीं हो, या कोई ऐसा मिसहैप नहीं हो सके। और दूसरा ये जो लैंडिंग डोर हैं, लैंडिंग डोर में हर फ्लोर में जो दरवाजे लगे होते हैं, कार का तो एक ही डोर होता है जो कार के साथ हमेशा फिक्स होता है। वो कार के जो दरवाज़ा होता है वो हमेशा कार के साथ फिक्स होता है। लैंडिंग डोर हर फ्लोर पे ये दरवाजे लगे होते हैं लैंडिंग में, तो उसे लैंडिंग डोर कहा जाता है। इस लैंडिंग डोर को आप आउटसाइड से खोल सकते हैं, वो उसमें एक की लगती है, तो की की सूरत में ये लैंडिंग डोर आप उसमें आउटसाइड से या लैंडिंग की तरफ से आप इस दरवाजे को खोल सकते हैं। अगर आप इसको जो दरवाज़ा है उसको आप खोलेंगे, वो जो ट्रायंगल टाइप का होगा, तो वो इमरजेंसी की सूरत में खोल सकते हैं जब कार आपकी रुकी हुई हो। अगर आप उस एलन की से भी दरवाज़ा खोलेंगे तो कार आपकी रुक जाएगी, वो चलेगी नहीं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ है, कहीं कार फंस गई है, तो फिर ये इमरजेंसी की सूरत में ये डोर को, जो लैंडिंग डोर है, उसको बाहर की तरफ से खोल सकते हैं। तो ये लॉकिंग डिवाइस जो डोर में लगी होती है, इसको आपको मद्देनज़र रखना है, और इस हिसाब से दरवाजे आपस में जो खुलेंगे या बंद होंगे, और इसमें सेफ्टी की क्या प्रोविज़न दी गई है उसके बारे में बताया गया है। और उसमें ये जो लैंडिंग डोर है, इसमें हाईएस्ट वे इमरजेंसी डोर की होती है। जैसे मुख्तलिफ़ फ्लोरों में आपने देखे होंगे ये हाईएस्ट वे डोर होते हैं, हर फ्लोर पे ये डोर लगे होते हैं। इसमें एक जो है ये हाईएस्ट वे इमरजेंसी डोर यहाँ पे की यूज़ होती है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ ये आपको नज़र आ रही हैं, मुख्तलिफ़ एलिवेटर की या ब्रांड की वो मुख्तलिफ़ कीज़ होती हैं शेप में, तो ये दी गई होती हैं। तो इसमें ये बता रहा है हाईएस्ट वे इमरजेंसी डोर में एक अनलॉकिंग की हाईएस्ट वे डोर की दी गई होती है, जो इस की मदद से हम डोर को अनलॉक कर सकते हैं, जो सेफ्टी अंदर से लगी हुई है। दरवाज़ा को जब कार फ्लोर पे आएगी तभी खुलेगा, वरना बंद रहेगा, या उसको कोई ज़बरदस्ती खोल सकता है। जो ऑलरेडी मैंने इंटरलॉकिंग की डोर डिवाइस आपको बताई, या हाईएस्ट वे डोर इंटरलॉक हो रहा था उसके बारे में बताया, तो उसको अनलॉकिंग आप इस जो की है इमरजेंसी की जो हाईएस्ट वे डोर की दी हुई है, इससे आप उसको अनलॉक कर सकते हैं। जो ये यहाँ पर ये सुराख आपको नज़र आ रहा है, इसको एस्क्वेचन ट्यूब कहा जाता है। इस ट्यूब में जो एक सुराख होता है जिसमें हम ये की को इंसर्ट करते हैं और इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहा है जो की होल है वो ऊपर
पोजीशन पे जो दरवाज़ा है इसकी टॉप पोजीशन पे वो लगा होता है, एक्सेप्टेबल होता है। और इमरजेंसी की सूरत में अगर कार फंस जाती है तो हम इसमें इंसर्ट करके इस ट्यूब के अंदर जो की को इंसर्ट करके और इसको जो हाईएस्ट वे की लॉकिंग डोर सिस्टम है या मैकेनिज़्म है उसको हम खोल सकते हैं। दोस्तों जो ये होल की है, जो आपको ये की नज़र आ रही है, इसका ये होल की इसको बोला जाता है। ये जो दरवाजे की जो टॉप है वहाँ पर या बॉटम में दी जाती है। और उसके अलावा दोस्तों ये जो होल की है आपने न्यू एलिवेटर में या मॉडर्न जो अभी एलिवेटर बन रही है तो वो आपने ये होल की जो होता है वो आपको नज़र नहीं आ रही है, उसके ऊपर एक कवर आ रहा होता है। तो वो फायर की सूरत में अगर ये आपकी एलिवेटर इंटरलिंक है फायर के साथ तो उस सूरत में ये इसका कवर हट जाता है। जैसे आप इमरजेंसी में इसको खोल भी सकते हैं, वरना वो कवर के साथ होती है। अगर जब आपकी यूज़ करने जा रहेंगे तो फिर वो हट जाती है। तो ये मॉडर्न एलिवेटर में इस तरह से दी होती है, तो ये होल की होती है मगर वो नज़र नहीं आ रही होती। दोस्तों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ये सेफ्टी कंपोनेंट का जो प्रोग्रेसिव सेफ्टी गियर है उसके बारे में हम समझेंगे। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।